पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार में जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, उसे लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये राजनीतिक माहौल देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। लेकिन देश की राजनीति को प्रभावित करते करते अचानक से बिहार में एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से छिड़ गई है और इस चर्चा के छिड़ने के बाद बिहार में कहा यह जाने लगा है कि नीतीश कुमार का टाइम समाप्त हो गया, अब कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। इसके लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों और संबंधों को लेकर के भी चर्चा चल रही है। तो वहीं आंकड़ों के आधार पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इस बात पर हमेशा से शुरू से ही संशय की स्थिति बनी रही है। हालांकि जब शुरुआत में नीतीश कुमार साथ आए थे तो ये बात कही जा रही थी कि एक निश्चित समय के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार ये कुर्सी तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण को बढ़ाने के जो आदेश थे उसे पारित करने के बाद, दोनों सदनों द्वारा उसे स्वीकृत किए जाने के बाद क्या बिहार में माहौल बदलेगा? इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए जहां एक आप ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बिल्कुल चुपचाप हैं, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, अब इसके आगे क्या करना है वो दोनों ही गठबंधन के लोग समझें। तो वहीं एक बात और कही जा रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये सब कुछ किया है, उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच भीतर ही भीतर कोई बात ऐसी हुई है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों जानते हैं और बाकी सारे लोग सिर्फ मूक दर्शक हैं। नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर बिहार में सीएम का चेहरा फाइनल होगा, इस बात की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। अब इसके साथ साथ ये कहना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार ने राजनीति का वो हथियार दे दिया है जिसका नाम आरक्षण है। हालांकि आरक्षण की बात अगर करने आप आते हैं तो इस आरक्षण को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देने की बात की थी तो उन्होंने मात्र इसे 10 साल के लिए देने की बात कही थी। उसके बाद आपको पता है कि क्या कुछ होता रहा है। हर 10 साल के बाद आरक्षण के दायरे को, सीमा को, अवधि को बढ़ाया गया है। अब इन सारी बातों को लेकर के जब वर्तमान परिस्थिति में ये देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 20 से 25 सालों में इस देश को बदल दिया जाएगा, इस देश को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में रखा जाएगा, इसके लिए संकल्प लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जातीय गणना का रिपोर्ट और आरक्षण, ये दोनों ही कहीं ना कहीं राजनीतिक हथकंडे जैसे लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको राजनीति में बने रहना है, आपको सत्ता के करीब पहुंचना है, तो उस फार्मूले को ज़रूर देखना होगा जिस फार्मूले पर सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर बैठने की मुहिम तैयार होती है या फिर उसके लिए आंकड़े का जुगाड़ होता है। नीतीश कुमार इसी तरीके से अब तक पिछले 17-18 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं या जिसे चाहते हैं उसे कुर्सी पर बैठाते हैं। जैसा कि आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी पर वो दबाव बना रहे थे, शब्दों की मर्यादा तक भूल गए थे कि उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है? कोई व्यक्ति किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है? सवाल ये भी उठ रहे हैं और इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है वो ये है कि आने वाले समय में जो नीतीश कुमार के कुर्सी का हकदार होगा, दावेदार होगा, वो कौन होगा? इसको लेकर के अब जातीय सर्वे के आंकड़े जो आए हैं उसको सामने रख करके उस पर डिमांड भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा, तो पहले से भी ओबीसी का ही मुख्यमंत्री था। इससे पहले 15 सालों तक ओबीसी का ही मुख्यमंत्री रहा है। तो क्या ओबीसी को ही प्रश्रय दिया जाएगा? इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी उधेड़-बुन करना शुरू कर चुकी है और अमित शाह ने ये मान लिया है कि यही इसी फार्मूले पर आने वाले बिहार में 24 और 25 का चुनाव भी लड़ा जाएगा। इस फार्मूले में कहीं ना कहीं अति पिछड़ा को सामने रखा जा रहा है
और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले हरीश सहनी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश जरूर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद बना करके हरीश सहनी को अति पिछड़ा समाज को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। अब आगे आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा जो नीतीश ने फार्मूला तय किया है जातीय सर्वे के आधार पर सबसे अधिक संख्या में अति पिछड़ा समाज है, तो क्या उसी समाज के लोगों को इस बार प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर जातियों में सबसे ज़्यादा अधिक संख्या यादवों की है तो क्या उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से मिल सकती है। इसी उधेड़-बुन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता तय कर लिया है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश फार्मूले पर बिहार में नेक्स्ट सीएम तय किया जाएगा। चेहरा कौन होगा, कई नाम आपके सामने हैं, बहुत जल्द वो भी आप देख लेंगे, समझ लेंगे और उसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि वो इस बार का चुनाव चेहरा सामने करके लड़ेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।